मुजफ्फरपुर में घूम रहा है साइको किलर, 7 दिन में 3 नाइट गार्ड को उतारा मौत के घाट, पुलिस कर रही है जांच। एक सप्ताह में 4 नाइट गार्ड पर हुआ हमला, 4 नाइट गार्ड में से 3 की हुई मौत, एक की हालत बनी हुई गंभीर। मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना इलाके का मामला, पहली घटना अहियापुर थाना क्षेत्र में संगम घाट के निकट का, वहीं दूसरा और तीसरा घटना अहियापुर थाना क्षेत्र के 2 अलग अलग जगहों का। देखिए तो जो भी घटना घटी है इसमें किसी भी मृतक का किन्हीं के साथ कोई पूर्व का दुश्मनागत या इस तरह का बात परिलक्षित नहीं हुआ है और जो खुला स्थान रह रहा है उसी में घटना घट रही है। लगातार पुलिस भी निगरानी में लगा हुआ है। अगल बगल का सीसीटीवी कैमरा से भी कुछ फुटेज आया था, उसके आधार पर हम लोग कुछ लोगों को चिन्हित किए थे, लेकिन अभी तक हम लोग इस कांड को उद्भेदन करने में सफल नहीं हो पाए। बिहार शिक्षा नियमावली में नहीं होगा बदलाव, विरोध के बीच शिक्षा मंत्री का आया बड़ा बयान। शिक्षा मंत्री ने कहा नई नियमावली में नहीं किया जाएगा कोई भी बदलाव, विरोध के बीच शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने सरकार का रुख किया स्पष्ट। इसलिए जो भी नियमावली आई है उस नियमावली के समर्थन में लोगों को खड़ा होना चाहिए। इससे राज्य का हित होगा, शिक्षा का हित होगा और हमारी जो विरासत रही है, ज्ञान की भूमि बिहार की जो विरासत रही है, दुनिया भर में डंका बजता था बिहार के ज्ञान का, उस दिशा में सरकार के ये कदम पड़े हैं। इसके विरोध में लोगों को खड़ा नहीं होना चाहिए। शिक्षा मंत्री ने कहा शिक्षक नियुक्ति के लिए बनाई गई नियमावली का विरोध अनुचित, बिहार के युवाओं के लिए बड़ा है अवसर। संशोधन कराना चाहते हैं अब तो इस मामले में स्पष्ट है सरकार की दृष्टि। ये बिहार वासियों के लिए एक बड़ा बेरोजगारी दूर करने का, नौकरी पाने का अवसर है। इसको किसी भी ढंग से अगर आप इसको लटकाना चाहते हैं तो बिहार के बेरोजगारों के हित में नहीं है और न शिक्षा के हित में है। बिहार में गर्मी दिखाने लगा है तेवर, लोग गर्मी से बेहाल, 17 जिले में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को कर चुका है पार। मौसम विभाग ने 10 जिले में हीट वेव की स्थिति को लेकर येलो अलर्ट किया जारी, बक्सर, औरंगाबाद, बांका, शेखपुरा, जमुई, नवादा, भागलपुर, खगड़िया, पूर्णिया, अररिया में हीट वेव की रहेगी स्थिति। दस मई को चक्रवर्ती तूफान आने की है संभावना, चक्रवर्ती तूफान का नाम रखा गया मोचा, वहीं इस तूफान का असर बिहार पर नहीं शुरू हो गया है। अब भी से ही हीट वेव शुरू हो गया है। हमारे समझ से गवर्नमेंट को 1-2 बार प्रिकॉशन के तौर पर एडवाइजरी जारी कर देना चाहिए, उसके बाद लोग अपना कॉन्शियस हो जाएंगे। बिहार में नई शिक्षा भर्ती नियमावली के जरिए अब करीब 2.25 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की तैयारी जोरों पर, रोस्टर क्लियरेंस का काम लगभग हो चुका है संपन्न। प्रदेश में अब शिक्षकों को राज्यकर्मी का मिलेगा दर्जा, आकर्षक सैलरी और भत्ता मिलेगा नए शिक्षकों को। बिहार में विद्यालय अध्यापकों की सीधी भर्ती परीक्षा के माध्यम से करेगा बिहार लोक सेवा आयोग, अभ्यर्थियों को अब परीक्षा के पैटर्न और सिलेबस का है इंतजार।